महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। श्री राम कथा के पूर्व चरित्र में उन अविनाशी परमात्मा श्री राम के वन गमन का प्रसंग है। माता पिता की आज्ञा से प्रभु वन में जाने को स्वीकार करते हैं, अपनी जननी माँ कौशल्या से विदा लेते हैं और फिर श्री जनक नंदिनी के पास
गए तो थे विदा लेने, पर वो तो साथ हो लिए। और अब लक्ष्मण जी को बड़ा आक्रोश है। संपूर्ण अयोध्या में विद्रोह के बीज स्पष्ट दिख रहे। मानो राजाज्ञा अयोध्या की प्रजा को स्वीकार नहीं है। श्री लखनलाल जी महाराज बड़ा आक्रोश दिखाया। प्रभु ने उनकी पीठ सहलाकर उनको हृदय से लगाकर शांत कर दिया। प्रभु कहते हैं हम तो वन में जाएंगे, ये बात धर्म के विरुद्ध नहीं है। तुम शांत हो जाओ, तुम विघ्न मत करो। अब समाचार जब लक्ष्मण पाए, मानो ये तो रुकेंगे नहीं, ये तो जाएंगे। व्याकुल बिलख बदन उठ धाए। कंप पुलक तन नयन समीरा। दहे चरण अति प्रेम अधेरा। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में बात यह है कि लक्ष्मण जी महाराज तो मूर्छित पड़े थे। जब प्रभु ने उनके आग्रह को स्वीकार नहीं किया, उनके आक्रोश को शांत कर दिया और ये भी कहा कि लक्ष्मण विघ्न मत करो, मैं बन जाऊंगा, तो लक्ष्मण जी मूर्छित होकर राजभवन के द्वार पर गिर पड़े थे। मानो हाय हाय देव, ये क्या हो रहा है। मेरे महान अग्रज वन गमन करना चाहते हैं। कोमल चित अति दीन दयाला। लक्ष्मण जी विचार करते हैं, मेरे प्रभु का चित्त तो बड़ा कोमल है, बड़े दीन बंधु, दीन दयाल, दीनानाथ, दीन जन तारक, दीन वत्सल, और मुझे छोड़ना चाहते हैं, स्वयं वन गमन करना चाहते हैं। पर विचार में बात तो आई, कारण बिनु रघु नाथ कृपाला। कोमल चित अति दीन दयाला। कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। लक्ष्मण जी को जब बाहरी चेतना हुई तो राजद्वार पे पड़े थे, चौंक उठे। क्यों? प्रभु दिखाई नहीं दिए। कहाँ चले गए? बन तो नहीं चले गए, क्योंकि मूर्छित पड़े थे, इनको समय का कुछ पता ही नहीं था। मेरे प्रभु श्री राम तो यहाँ है नहीं। उन्होंने किसी से कुछ नहीं पूछा, उठे और सीधे प्रभु के सदन की ओर चले। और सदा मध्य में जो कक्ष था कनक भवन के, वहां ठहरते थे। आज ठहरे नहीं, अंतपुर में चले गए। व्याकुल होकर रोने लगे। शिवराज जी के चरणों में गिरे। अजय देखो, कहाँ तो ये शीशावतार, कहाँ तो ये शीशावतार जो अनंत विश्व सृष्टि में किसी को कुछ तिनके के बराबर भी समझता नहीं। ऐसे वो अनंत अवतार भगवान शेष, कोई कल्पना भी कर सकता है कि ब्रह्मांड की कोई परिस्थिति ऐसी होती होगी जहां उनको भी भारी रुदन व्याकुल होकर करना पड़ता होगा। रुदन नहीं, क्रंदन। कंप पुलक तन नयन समीरा। कंप पुलक
तन नयन सनीरा गहे चरण अति प्रेम अधीरा। व्याकुल होकर दौड़ते हुए प्रभु के दोनों चरणों पर गिर पड़े। कहते नाथ, यदि आपने बन जाने का निर्णय कर लिया है तो लक्ष्मण भी धनुष लिए आपके पीछे पीछे चलेगा। बात थी कि बड़ा भय था लक्ष्मण जी के हृदय में, मेरे नाथ साथ लेंगे कि नहीं, न जाने मेरे लिए क्या आज्ञा होगी। राम रजाई शीस सबई के। हे विधाता, आज क्या मेरा सारा पुण्य समाप्त हो गया। अच्छा, रुदन तो था, भारी रुदन था, पर रुदन के साथ अपने स्वर में निश्चय था। उन्होंने प्रभु से कहा, आर्य, एक सेवक अवश्य वन में चाहिए। श्री लखनलाल जी कहते हैं, नाथ, इन चरणों को छोड़कर मुझे बैकुंठ अथवा समस्त लोगों का ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए। प्रभु कहते हैं, देखो तात, मैं तुम्हारी प्रीति को, प्रेम को समझता हूं। प्रभु श्री राम ने छोटे भाई को हृदय से लगाया नहीं, लगाए रखा। लक्ष्मण जी महाराज की पीठ पर प्रभु हाथ फेरते रहे। दाहिना हाथ प्रभु का, प्रभु कहते हैं, हृदय से लगा कर कहते हैं। प्रभु कहते हैं, देखो लक्ष्मण, क्या क्या झांकी है, देखो ना, हृदय से लगा रखा है। दाहिने कर कमल से लक्ष्मण जी की पीठ सहलाते, हृदय लगाए लगाए कहते हैं, देखो लक्ष्मण, तुम परम पावन इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हो। अरे बुद्धिमान हो, राजकुमार का कर्तव्य समझते हो। देखो ना, पिताजी मेरे बन जाने की बात सोच सोचकर बार बार मूर्छित हो रहे हैं। भरत और शत्रुघ्न कोई भी यहाँ नहीं है। यदि अब तुमको भी मैं साथ ले जाऊं तो अवध की प्रजा, ये संपूर्ण अवधपुरी रक्षक से रहित हो जाएगी। और तुम तो जानते हो, किसी राज्य में 2 घड़ी के लिए रक्षक का अभाव हो जाए तो कितने अनर्थों का कारण हो सकता है। और फिर मेरी जननी कितनी दुखी है, तुम देख ही चुके हो। घर की सब बहुएं, पिताजी, माताएं, प्रजा, और तुम तो सबकी रक्षा करने में समर्थ हो, सबकी सेवा करने में समर्थ हो। और फिर भरत आएंगे तो भरत को भी तुम्हारे सहायता की आवश्यकता होगी। इसलिए लक्ष्मण, धर्म को, अपने कर्तव्य को समझकर तुमको कातर नहीं होना चाहिए। तुमको इतना भारी दारुण दुख नहीं होना चाहिए। और देखो, मेरी बात को कुछ अन्यथा मत समझो। देखो, यही बात प्रभु ने श्री किशोरी जी से भी कही थी, जनक नंदिनी जी से, कि सुमुखी माँ तुहित राखूं तो ही आ निभात हृदय जनु गई हो। कुछ भी और हृदय में मत लाना, माँ के लिए रखता हूं। लक्ष्मण जी को, प्रभु को पता है लक्ष्मण का रहना ही संभव नहीं है मानो। प्रभु कहते, देखो और कोई बात नहीं है, बात है अयोध्या की प्रजा, समस्त अयोध्या, माताएं, घर की सब बहुएं, पिताजी की हालत, सबकी रक्षा, सबका धर्म। भरत शत्रुघ्न भी नहीं है, इसलिए अन्यथा मत समझो। मैं तो तुमको माँ की सेवा और सबको आश्वासन देने के लिए यहाँ रखता हूँ, यहाँ रखना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी महाराज व्याकुल हुए। अरे ये सब आप किससे कह रहे हैं? लक्ष्मण जी महाराज के दोनों नेत्रों से अश्रुओं की धारा गिरने लगी, शरीर कांपने लगा।
नाथ, मैं लक्ष्मण में दोष तब मानूंगा जब लक्ष्मण के चित्त में आपके चरणों के अतिरिक्त कहीं कुछ भी आसक्ति होगी। बोलिए श्री लखनलाल जी महाराज की जय। ये बहुत दुर्लभ बात कही है उन्होंने, बहुत दुर्लभ। आपके चरणों को छोड़ के कहीं आसक्ति नहीं है अनंत विश्व सृष्टि में। और आपको लगता होगा कि लक्ष्मण की आसक्ति कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं होगी, इसलिए आप मुझे ऐसा उपदेश करते हो। अन्यथा लक्ष्मण को एक ही धर्म मालूम है, एक ही धर्म ज्ञात है। वो धर्म क्या है? आपके इन चरणों का सानिध्य है। लक्ष्मण को तो अपना एक ही धर्म, एक ही कर्तव्य याद है। हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो गए लखनलाल जी। कही न सकत कछु चितवत ठाणे, मीन दीन जन जलते काढ़े। हाथ जोड़कर ऐसे दीनहीन खड़े, शेषावतार, अनंतावतार श्री लखनलाल। इनके स्वरूप के अनुरूप ये इनकी स्थिति है नहीं, हो सकती नहीं है। पर संपूर्ण आसक्ति तो प्रभु के चरणों में ऐसे खड़े हैं मानो कोई दीन मछली हो और उसको जल से बाहर निकाल दिया गया हो। हृदय में बड़ा भारी सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? आज मेरा सब सुख, सब पुण्य, सब समाप्त। क्योंकि दास हैं, सेवक हैं। श्री जनक नंदिनी ने तो अपनी बात रख ली हठ पूर्वक, पर लक्ष्मण जी हठ से रख सकते नहीं है। सबसे कठिन धर्म सेवकाई, आज्ञा सम न सो साहिब सेवा। लक्ष्मण जी हठ कर सकते नहीं है। मुंह कहा रघुनाथा, भीतर भीतर सोच रहे रघुनाथ जी मेरे लिए क्या कहेंगे, मेरे लिए अंततः क्या आदेश होगा। रखी हैं भवन की लई है साथा, मुझे राजभवन में अयोध्या के छोड़ देंगे कि अपने साथ ले चलेंगे। राम जी ने देखा लखनलाल हाथ जोड़कर खड़े हैं। और कैसे खड़े हैं? देह गेह सब सन तृण तोरे। शरीर हो चाहे घर परिवार हो, कोई हो, माता पिता, गुरु पत्नी, अन्य माताएं, प्रजा, अवध, जैसे तिनके को सहज तोड़कर लोग फेंक देते हैं, तृण, मानो सब को तोड़कर सब संबंध निकाल के हाथ जोड़कर खड़े हैं, मानो कोई दीन मछली हो बिना जल के व्याकुल होती हो। तो प्रभु तो लक्ष्मण जी कहते हैं मेरे माता पिता स्वजन संबंधी सब आप हैं। और अगर किसी को जानता हूं तो आपके कारण, आपके निमित्त से जानता हूं। आप जहां नहीं हो वो पूरी नष्ट हो जाए या रह जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो आपसे मतलब है। लक्ष्मण जी ने प्रभु से कहा, नाथ संपूर्ण सृष्टि अभी अभी मिटती हो तो लक्ष्मण को जरा भी लेश नहीं है, उसकी संपूर्ण आसक्ति आपके श्री चरणों में है। आपके इन चरणों की शपथ है। मुझे अपने पर भी विश्वास नहीं है। देखो ना कितना बड़ा भारी प्रेम है। लक्ष्मण जी कहते हैं आपके चरणों की शपथ, मुझे खुद पर विश्वास नहीं है। लक्ष्मण जी ने उन महान अग्रज के चरण पकड़ लिए, व्याकुल हो गए, पकड़े रहे। आप तो जानते हैं जो उन्मत्त होता है या विशेष दुखी होता है उसको दोष नहीं दिया जा सकता। हे नाथ, लक्ष्मण को आपके चरणों से पृथक किया गया तो निश्चय ही अपना होश खो बैठेगा। देखो अब धीरे धीरे अपना स्वरूप, धीरे धीरे अपने स्वरूप में आएंगे अब, क्योंकि प्रभु ने जाने को कहा नहीं।
देखते ही मुझे रखना चाहते हैं। हे नाथ, आपसे क्या कहूं, आपके समझाने पर भी मैं अपने पिताजी को क्षमा नहीं कर पाता, और महारानी कैकेयी को तो सर्वथा नहीं। धीरे धीरे क्रोध बढ़ने लगा भीतर। सोहेनाथ, लक्ष्मण पूरी तरह अपने होश में है और वो कोई अनर्थ नहीं करना चाहता। आप इसे त्याग कर चले जाएंगे तो दो में एक बात तो अवश्य होने वाली है। क्या बात होने वाली है? यदि ये जन, ये दास सचमुच आपका है तो इसका देह मिलेगा राजा को। मनो कह दिया, शरीर तो मैं त्याग दूंगा, बिल्कुल शरीर त्याग दूंगा। इसकी देह तो मिलेगी राजा को, भरत को चिता में चढ़ाने के लिए मिलेगी, और इसके प्राणों को अपने साथ लगे रहने से आप रोक नहीं सकेंगे। प्राण तो आप ही के साथ जाएंगे। लक्ष्मण का स्नेह आपके प्रति देखकर मुझे कोई अयोध्या में रोकने वाला नहीं है कि लक्ष्मण तुम बच जाओ। और सच्ची बात है, एक बार किसी के मुंह पे बात नहीं आई कि लक्ष्मण न जाए। वो किसी को कुछ समझते ही नहीं। और यदि लक्ष्मण में आपके चरणों की प्रेम में अगर कोई कमी आई हो, मानो पूरे प्रेमी होंगे तो आप ले ही जाओगे, और लक्ष्मण के आपके श्री चरणों में, लक्ष्मण में यदि कोई प्रेम में कमी आई हो तो मेरे लिए वो बात बड़ी भयानक है, बड़ी भयावह होगी। आपके अयोध्या से बाहर होते ही ये लक्ष्मण उन्मत्त हो जाएगा। देखो इनका उन्मत्त होना क्या है, ये तो शेषावतार है, अनंत अवतार, क्रोध के सिवाय कुछ जानते नहीं। ये अवध की रक्षा नहीं कर सकते, अवध की सेवा नहीं कर सकते, माता पिता की सेवा नहीं कर सकते, इनका वो स्वरूप ही नहीं है। और उन्मत्त हो जाएगा आपके जाते ही। फिर इसको अपने प्रेम का आदेश देकर रोकने वाला अयोध्या में कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, मनो गुरुदेव भी नहीं है। लक्ष्मण के धनुष की जा से मृत्यु की बरसात होगी अयोध्या में। किसकी बरसात होगी? आपको वन के निमित्त भेजने वाले जो जो है ना, उन सबकी मृत्यु की बरसात होगी एक क्षण में अयोध्या में। किन किन की बलि हो जाएगी। आवेश बढ़ने लगा है लखन लाल का। नाथ देखो, आप एक अबोध बालक को मन क्रम बचन चरण रत होई, मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परि हरिय की सोई, कृपा सिंधु परि हरिय की सोई। मोरे समय एक तुम स्वामी, मोरे समय एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जानी, दीन बंधुर
भाव तो ये है कि आप एक अबोध को, जो आपके अतिरिक्त विश्व में और किसी को नहीं जानता है, उसको आप कर्तव्य की, धर्म की सेवा की शिक्षा दे रहे हैं। धर्म नीति उपदेशियताहि कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम बचन चरण रत होई कृपा सिंधु परी। पर प्रभु तो कुछ बोलते नहीं है। लक्ष्मण जी, लखनलाल जी महाराज अपना दीन प्रकट करते हैं। देखो, इन चौपाइयों में अतिशय दयनीय है। इन चौपाइयों का तो नित्य पाठ करने योग्य है, नित्य कीर्तन करने योग्य है। मन क्रम बचन चरण रत हुई कृपा सिंधु परिहरई के सोई। मोरे सब एक तुम स्वामी दीन बंधु और अंतर जामी। तो मैं तो एक अबोध हूँ, आपके अतिरिक्त विश्व में किसी को जानता नहीं, तो फिर उसको क्या उपदेश दे रहे हो ऐसे व्यक्ति को जो अबोध है, जो कर्तव्य सेवा धर्म कुछ जानता ही नहीं आपके चरणों को छोड़कर, उसको उपदेश देने से क्या लाभ। पर प्रभु कुछ बोलते नहीं, तो लक्ष्मण जी के नेत्र लाल लाल होते हैं। अद्भुत भाव से प्रभु श्री राम की ओर देखते हैं। ऐसे देखते हैं मानो अर्ध चेतना में बोल रहे हैं, पूरा पूरा होश नहीं है और बेहोश भी नहीं है। क्या बोलते हैं अर्ध चेतना में? खुद से ही कहते थे जैसे अपने में ही बड़बड़ाना। लखनलाल जी ऐसे ही बोलते हैं, लक्ष्मण आर्य तुझे छोड़ गए, तू क्या सेवा करेगा? तू अयोध्या में रह के अयोध्या के व्याकुल जीवों को, प्रजा को तू तो आश्वासन देगा अब यहाँ रह के। क्या ये तुझे कार्य कभी आया है? कहते अरे तेरा तो काम ये है कि जीवों को कर्म, जितने जीव हैं कर्म जाल में, कर्तव्य कर्मों में व्यस्त हैं, तो लक्ष्मण जी तो कैसे सेवा कर सकते हैं कि सबकी व्यस्तता और व्याकुलता छूटे। वो तो प्रलय आवे, प्रलय की शीतलता शांत गोद में मनुष्य सबको सुला ले। अपने में बड़बड़ाने लगे। तू आश्वासन देगा, तू सेवा करेगा, तू रक्षा करेगा। ज्यादा व्याकुलता है, परेशानी है, तो प्रलय काल की गोद में जैसे सब जलाकर खाक हो जाता है, ये सबको सारी अयोध्या जला के खाक कर दो, ब्रह्मांड खाक कर दो। मुझे तो ऐसी ही अयोध्या की सेवा करनी आएगी। मैं तो अयोध्या के व्याकुल प्रजा को ऐसे ही आश्वासन दे सकता हूं। मेरा स्वरूप ही है ये। सबको प्रलय की गोद में सुलाकर सबको शांत, सबकी व्याकुलता दूर हो जाएगी, व्यग्रता दूर हो जाएगी, व्यस्तता दूर हो जाएगी। मैं तो ऐसी ही सेवा कर सकता हूं अयोध्या की। यही मेरी प्रकृति है, यही मेरा स्वरूप है। हरे राम। क्योंकि अगर मैं सबको प्रलय लेकर सबको गोद में शांत नहीं कर दूंगा, तो अयोध्या की ये जो प्रजा है, अपने में बोल रहे हैं प्रश्न उत्तर लखनलाल जी, ये अयोध्या तो बड़ी अत्यंत व्याकुल है, दुखी लोग हैं, बड़े दीर्घ काल तक ये तड़पते रहेंगे स्वामी के विरह में, वियोग में। तो मेरे सहज स्वभाव से अचानक होश आया, तुरंत प्रभु के चरण पकड़ लिए। नाथ, पालन करना आपको आता है। नाथ, लक्ष्मण को तो प्रलय आता है। मैं अयोध्या नहीं, ब्रह्मांड में सबको शांत कर दूंगा, सबकी व्याकुलता नष्ट हो जाएगी। ये मेरी सहज प्रकृति है। पालन करने में तो आप समर्थ हो, मुझसे रक्षा और पालन करने का धर्म ना कहो। आप समर्थ हैं, आप तो अपनी लीला का विस्तार करेंगे, सबका पालन कर लेंगे। और आपकी जो पराशक्ति भगवती योग माया है, वो आपकी लीला का विस्तार करती रहती है।
आप उनका त्याग तो कर नहीं सकते। लक्ष्मण जी ने भीतर से कहा, मनोराम जी कह रहे, लक्ष्मण तू ऐसा ही कर, अपने ढंग से सबका दुख दूर कर। लक्ष्मण जी अपने में ही बोलते जा रहे हैं और प्रभु सब कुछ सुन रहे हैं। अपने ढंग से सबका दुख दूर कर। और इतना कहते ही लक्ष्मण जी ने अयोध्या में जीवन, अपने संपूर्ण जीवन काल में अट्टहास किया। बिल्कुल अर्ध चेतना की अवस्था है। और अट्टहास में जोर से बोलते हैं आश्वासन, और आश्वासन, प्रभु ने कहा ना आश्वासन दो, सबका दुख दूर करो। उस अट्टहास में गरजने लगे, बार बार कहते आश्वासन आश्वासन, आहा हा आश्वासन। प्रभु चौंक गए। अयोध्या के राज सदन में और प्रभु श्री राम के अंतःपुर में महाराज लक्ष्मण जी महाराज का अट्टहास, पहली बार जीवन में केवल एक बार लक्ष्मण जी महाराज ने अट्टहास किया। उसको सुनकर तो श्री जनक नंदिनी तक व्याकुल होकर देखने लगी। धरती थर्रा गई, मानो प्रलय आएगा। श्री जनक नंदिनी क्यों देखते हैं? अरे वो तो पराशक्ति है, ये क्या करना चाहता है? कंधे से धनुष उठाकर श्री लखनलाल जी महाराज ने अपने दाहिने हाथ में ले लिया और तुरंत प्रभु श्री राम ने पकड़ लिया। उनकी वाणी बड़ी मेघ के समान गंभीर वाणी प्रभु की। अंततः उस गंभीर वाणी में वात्सल्य गूंजा। लक्ष्मण 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 मेरी ओर देख, लक्ष्मण मेरी ओर देख, मेरे साथ चलना है तुझे, जल्दी कर। इतना सुनते ही जैसे श्री जनक नंदिनी के कान में मूर्छा होने पे प्रभु ने कहा, देवी देवी साथ चलो साथ चलो। उठ खड़ी हुई। प्रभु ने जब लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण मेरी ओर देख, मेरे साथ तुझे चलना है, वो आवेश क्षण आधे क्षण में समाप्त हो गया। और ऐसा समाप्त हुआ ना, ऐसा समाप्त हुआ कि वो आवेश आया ही नहीं था। नन्हे से शिशु के समान फूट फूट कर रोने लगे लखनलाल जी। अपने अग्रज के चरणों में गिर पड़े। भुजाओं में भरकर प्रभु ने बलपूर्वक उठाकर हृदय से लगाया। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। बोले बचन राम नयनागर, सील स्नेह सरल सुख सागर। देखो प्रभु तो पहले यही चाहते थे कि प्रेम के वश अधीर मत हो, ये समझो, हृदय में धैर्य धारण करो, परिणाम अच्छा होगा, मैं 14 वर्ष बाद लौटूंगा। प्रभु तो यही समझा रहे थे ना अभी तक कि माता पिता गुरु स्वामी की शिक्षा सर पर मस्तक पर शिरोधारी करनी चाहिए, जन्म का लाभ मिलता है। और नहीं तो फिर तो जन्म व्यर्थ ही जाता है। जीवन में आज्ञा पालन नहीं किया तो क्या किया। प्रभु तो पहले यही समझा रहे थे ना कि मेरी शिक्षा सुन, जैसे श्री किशोर जी को खूब प्रभु ने समझाया था। लक्ष्मण जी से पहले यही कहते रहे, तभी तो वो व्याकुल हो गए। पहले यही कहते रहे, प्रभु माता पिता के चरणों की सेवा करो, भवन में भरत और शत्रुघ्न नहीं है, पिताजी बड़े वृद्ध हैं, और फिर उनके मन में मेरा बड़ा भारी दुख भी तो है। तुमको बन जाऊं ऐसी स्थिति में साथ लेकर तो हर तरह से अयोध्या तो अनाथ हो जाएगी। तो तुम गुरु माता पिता प्रजा परिवार सबका दुख दूर करो, सबको आश्वासन दो, यहाँ रहो, सबको संतुष्ट करो, परितोष करो, और नहीं तो बड़ा दोष होगा। और फिर जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। तो तुम यहाँ रह के अयोध्या की रक्षा करो तो ठीक है, नहीं तो पिताजी को भी बड़ा कष्ट होगा। पर इन बातों से लक्ष्मण जी सूख गए, तभी तो आवेश आया था। प्रभु ने ऐसा आदेश दिया कि वाणी तो रुक गई, तो करे क्या? जब वाणी रुक गई, बस नहीं चलता,
तो चरण पकड़ के व्याकुल हो जाते हैं प्रेमी जन, भक्त जन। लक्ष्मण जी तो कहते हैं, नाथ दास मैं स्वामी तुम, तजहु तो काह बसाए। नाथ दास मैं स्वामी तुम, मैं तो दास हूं, सेवक हूं। मानो सेवक का तो धर्म ही आज्ञा पालन। मैं तो दास हूं, आपका सेवक हूं, आप स्वामी हो। अगर त्याग ही दोगे तो मेरा क्या बस चलता है, त्याग ही दोगे तो मेरा क्या जोर चलता है। तजहु तो काह बसाए, मैं क्या कर लूंगा। पर हाँ, प्राण तो आपके साथ जाएंगे, देह मिलेगी महाराज दशरथ और भरत को। लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कर दिया, प्राण रहेंगे नहीं अयोध्या में। शिक्षा तो आप अच्छी देते हो, पर ये मेरे लिए नहीं है। अरे जो बड़े श्रेष्ठ हैं, ऐश्वर्य कीर्ति यश धर्म चाहते हैं, उनको ये शिक्षा दो ना। वो अधिकारी हैं, मैं शिशु सेवक प्रभु स्नेह प्रतिपाला। मैं तो एक शिशु हूं, आपके वात्सल्य से चढ़ा बड़ा हूं। कहीं हंस, कहीं क्या मंदराचल पर्वत को उठा लेगा। मनो मैं अयोध्या का भार, रक्षा, सेवा ये सब कुछ नहीं कर सकता। मैं तो प्रलय ला सकता हूँ, वो मेरी प्रकृति है। माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता। गुरु पितु मातु, देखो क्या वाणी है, क्या दैन्य से परिपूर्ण। ये दीनता ही तो प्रभु को अतिशय प्रिय है। कहां तो शेषावतार, क्या सामर्थ्य, और दैन्य कैसा विलक्षण है। गुरु पितु मातु न जानऊं काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पतिया। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परि हरिय की सोई। ऐसा दैन्य। प्रहलाद जी कहते हैं, मैं न गुरु जानता हूँ, न पिता जानता हूँ, न माता जानता हूँ, मैं किसी को जानता नहीं। कहूँ स्वभाव नाथ पतिया, हे नाथ अपना ये मेरा सहज स्वभाव है, मैं कह नहीं रहा हूँ। आप मेरा विश्वास करो, नाथ पतिया हूँ, मेरे बात पर विश्वास करो। सहज स्वभाव से न तो मैं गुरु जानता हूँ, न माता पिता जानता हूँ। और इतना ही नहीं, जहां तक जगत में स्नेह प्रेम सगाई संबंध है, और जितना वेदों में प्रीति प्रेम और विश्वास के संबंध कहे गए हैं, मोरे सबई एक तुम स्वामी। दीन बंधु अंतर जावे। आप सब जानते हो, मैं दीन हूं, आप दीन बंधु हो, हृदय की सब गति जानते हो। तो उपदेश तो उसको करो मनो भरत जैसे को करना, वो बात सुनेंगे। मेरी तो सहज प्रकृति है, वही करो, वही कर सकता हूं। तो हे नाथ ये बताओ, मनसा वाचा करुणा जो आपके चरणों में रत है, लीन है, हे कृपा सिंधु, हे कृपानाथ, क्या उसका भी त्याग किया जाता है? क्या उसका त्याग संभव है? करुणा सिंधु सुबंधु के सुन मृदु बचन विनीत। प्रभु ने इतने कोमल, लाल के ऐसे कोमल मधुर विनयपूर्ण वचन को सुनते ही उनको बड़ा प्रेमी और बड़ा भयभीत भीतर से कि साथ ले जाएंगे कि नहीं, हे द्विधाता क्या होने वाला है, ये भी भय है और ये भी बात है कि साथ ले जाएंगे कि नहीं। प्रभु ने देखा इसके अंदर भय भी है और प्रेम भी है, हृदय से लगा लिया। अब मांग हो विदा माँ तो सन जाए, जाओ
माता से विदा मांग लो। जब जियोगे नहीं तो क्या करना है तुम्हें? के प्रलय थोड़ी लानी है अयोध्या में, ऐसे ही दुख का प्रलय कम है। जाओ माता से विदा मांग लो। कोमल चित कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, कारण बिनु। प्रभु कहते हैं जाओ माँ से विदाई ले लो और आवहु बेगु चलो बन भाई। चलने में शीघ्रता करो, बड़ा समय लग रहा है। पिताजी से माता कैकेयी से कहा था जल्दी आ रहा हूँ, तो बड़ी देर हो रही है, जल्दी माँ से विदा मांगो और जल्दी लौट के आओ, जल्दी बन चलो। विदा मांगा, माता से विदा लिया, मेरे साथ बन चलो, मुझे तुम्हारी सेवा की आवश्यकता सदा रहेगी। अब जो ले चलना पड़ता है तो प्रभु फिर गुणगान भी गाते भगवान, कहते तुम्हारी सेवा की आवश्यकता सदा रहेगी, चलो। अरे तुम्हारे बिना राम तो न अयोध्या में रह सकता है न वन में रह सकता है, तुम जाओ, मैं तुम्हारी यहीं पर प्रतीक्षा करूंगा। जब तक तुम माता से विदा लेकर आते हो मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा। लक्ष्मण जी सोचे नहीं, कहते माता, लक्ष्मण जी कहते माता, माता सुनते ही लक्ष्मण जी ने अपने शरीर को, अंग को प्रभु से अलग कर लिया। माता, मानो जीवन में कोई पहली बार शब्द सुना है। जैसे उनकी समझ में ही नहीं आया कि उनको किस माता से विदा लेनी है, कहां जाने को कहा है। वो तो कभी किसी विशेष माता को जानते ही नहीं थे। श्री राम जननी को ही अपनी जननी जानते थे। और जब से जनकपुर से आए, जब से उन भूमिजा, उन धरानंदिनी, विदेह नंदिनी श्री जनक नंदिनी, जनक दुलारी के श्री चरण जनकपुर में, मिथिला में श्री लखनलाल जी ने दर्शन किए थे, तब से वो माता हो गई थी। और वो माता तो साथ चल रही है। और आपके माने माँ कौशल्या के पास तो हम लोग हैं ही, ये अम्बा तो यही है। प्रभु ने कहा अपनी जननी से विदा ले आओ, जाओ, शीघ्रता करो। बड़े स्नेह से समझा कर कहा। इसलिए जाओ क्योंकि मैं उनके पास अलग से जाकर विदा लेने का समय नहीं है, तुम जाओ। माता कौशल्या अपनी जननी है, वे माता कैकेयी से कोई विरोध ना आ जाए, कोई बात ना आ जाए, उनको समझाया जा सकता है। किंतु माता सुमित्रा, उनके लिए तो राम और भरत बिल्कुल एक है। उनके लक्ष्मण और शत्रुघ्न में कोई एक हो, साथ तो रहेंगे राम और भरत के। जो कोई सिंहासन पर बैठेगा, माँ सुमित्रा का कोई एक पुत्र तो सेवा करेगा ही। तो अगर मैं वहां गया, कहीं उन्होंने कह दिया कि राम तुमको वन नहीं जाना है, तो वो कहते हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण मैं ऐसी विषम स्थिति को अवसर नहीं देना चाहता, मैं वहां नहीं जाऊंगा, खुद विदा लेने नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। देखो ये राजनीति भी चल रही थी, राजनीति तो थी ही। लक्ष्मण जी ने मस्तक झुकाई, आज्ञा स्वीकार कर ली। समझ नहीं पा रहे थे कि उनको ये आज्ञा, मेरे महान अग्रज ने मुझे ये आज्ञा दी क्यों है। क्योंकि माता सुमित्रा से आज्ञा लें और फिर श्री राम के साथ चले, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। विश्वामित्र जी के साथ भी गए थे, प्रभु के साथ, स्वामी के साथ, तो माता की आज्ञा लेने के लिए तो भेजा नहीं था, पर आज्ञा तो पालन करनी है। लक्ष्मण जी महाराज भीतर से डर गए, अब न जाने ये जननी क्या कहेंगी, मुझे जाने देंगी कि नहीं जाने देंगी।
क्योंकि प्रभु ने अपने आदेश के ऊपर माँ की शर्त लगा दी है, विदा लेकर आओ। कहीं वो यही ना कह दें कि राम को ही वन में नहीं जाना है तो तू क्या जाएगा। अच्छा, एक समस्या भी ये भी थी उस समय, उनको ढूंढा कहाँ जाए, माता सुमित्रा को ढूंढा कहाँ जाए, क्योंकि राजभवन की व्यस्तता व्यवस्था करने में इतनी व्यस्तता होती थी, न जाने इस समय कहाँ होंगी, कितना समय लगेगा उनको ढूंढने में, वो किस महल में होंगी। एक महल से दूसरे महल भी तो रथ से जाना होता था, इतने दूर दूर महल होते थे। बड़ा सुंदर प्रसंग है। चलो गए, माता सुमित्रा के सदन में गए, मस्तक झुकाए, मस्तक झुकाए हैं प्रणाम के लिए नहीं, अपनी ही चिंता में लीन है लक्ष्मण जी महाराज। वो तो ये भी नहीं देखते हैं कि मार्ग में मुझे कोई देखता है कि नहीं, कोई अभिवादन मेरा करता है कि नहीं, उनसे कुछ पूछना चाहता है कि नहीं। सीधे माता के कक्ष में पहुंचकर मस्तक झुकाया, प्रणाम किया, मस्तक उठाया। और जब महारानी कैकेयी की दो वरदान का समाचार मिला तो महारानी सुमित्रा तो बिल्कुल स्तब्ध रह गई, मानो किसी पे बिजली ही गिर जाए। बिल्कुल मानो लगता है कि अब अयोध्या की राजभवन में व्यवस्था करने को क्या रह गया। माता ने बड़ा सुंदर उपदेश किया है लखनलाल को। अयोध्या में किसी को ही सुध नहीं है कुछ भी। उनसे तो शरीर से उठा नहीं जाता, यहां तक कि शरीर का कोई अंग वो हिला सके इतनी शक्ति भी उनमें नहीं बची थी। महारानी कैकेयी के दो वरदान को सुनने के बाद वो तो भीतर भीतर ये विचार, लक्ष्मण जी खड़े हैं सर झुकाकर, डर रहे न जाने ये क्या कहेंगी। और माता सुमित्रा अपने में ही चिंतन में लगी हैं, शरीर का एक उंगली भी हिलने को तैयार नहीं है। विचार करती हैं कि जीजी कौशल्या की क्या दशा होगी। बात ये है, माता सुमित्रा को अपना स्मरण कभी आया ही नहीं, आज भी नहीं आया। उनकी प्रबल इच्छा हुई कि मैं उठकर जीजी कौशल्या के सदन में जाऊं, और तभी उनको श्री जनक नंदिनी का स्मरण हो गया। और अंत में उनके मुख से यही निकला, बेचारी कैकेयी, विधाता ने आज इसको, इस मानिनी को कहीं का नहीं छोड़ा। पर वो इतनी हटी है कि इस समय वो किसी की सुनेंगी नहीं। हाय रे निष्ठुर नियति, हाय रे निष्ठुर विधाता। माता सुमित्रा सोच रही है कि कैसे ये सब सह पाएगी जब भरत ही आकर उसकी भर्त्सना करेंगे। कैकेयी को पता ही नहीं है, उस बिचारी ने तो जीवन भर के लिए तिरस्कार, दुख का वरदान मांग लिया है। वो कहां समझ पाती है इस बात को आज, उसको कोई समझा नहीं सकता, बड़ी माननी है। माता सुमित्रा को माता कैकेयी पे बड़ी दया आ रही है आज। जो कुछ होने वाला था और जो कुछ आगे होगा या हुआ, माता सुमित्रा बड़ी दीर्घदर्शिनी दृष्टि है ना, स्पष्ट देखती थी। उनको किसी पर रोष नहीं था, कोई क्रोध नहीं, कोई जलन नहीं, कोई भ्रम नहीं। अरे वो तो अपने हृदय में माता कैकेयी पे अत्यंत करुणा उत्पन्न हो आई थी। हाय हाय कैकेयी ये सब जीवन भर कैसे सहेगी। वो उठना चाहती थी पर उठ सकती नहीं थी, समझ नहीं पा रही थी कि पहले किस सदन में जाऊं। अरे उनको तो उर्मिला ही नहीं, अपनी वो श्रुतकीर्ति, मांडवी, अपनी सब पुत्र वधुओं का, कि उन सब की व्यथा, सबका स्मरण होता है। क्यों? आदत है ना, शुरू से प्रकृति है, स्वभाव है अयोध्या के राजभवन की व्यस्तता व्यवस्था को संभालना करना, तो हर जगह सबका ख्याल होता है भीतर में।
कि आज बड़ी दुखी, हताश, एकदम जैसे कहते हैं ना निरुपाय, कोई उपाय नहीं दिख रहा है, क्या करूं। बैठी थी और इसी चिंतन में, समाचार तो पहले ही मिल चुका था उनको, उसी बीच लक्ष्मण जी आए और चरणों में मस्तक रखा। माता ने पहले ही कह दिया, बस सब सुन चुकी हूं, अब तुम मानो तुम किस लिए आए हो। बोली श्री सुमित्रा माता की जय। इनका बड़ा विलक्षण स्थान है अयोध्या के राज भवन में, बड़ी विलक्षण प्रकृति है। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। और ये प्रसंग अब आगे, ये प्रसंग अब आगे समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को राम तो राम संकीर्तन बोल के वाणी को विराम और शरण। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। करुणा करे अपना लो राम, अपना लो राम, अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम। रे मन बन जा राम गुलाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम।